हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। पिछले लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल करा था। उसमें अपन ने बस एक चीज देखी थी, आपको बेसिक इंटीग्रेशन जैसे ही करना होता है, लेकिन उसमें लिमिट दी होती है। एक पर्टिकुलर एक मतलब आपको सेगमेंट दिया होता है कि इस सेगमेंट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक डिफाइंड वैल्यू हुआ करेगी। तो इसलिए इसमें पुट करते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? कि अपर कहाँ पर है, लोअर कहाँ पर है, तो उस बीच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है? तो अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा-सा चेंज ये है, पिछली क्लास में अपन ने विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला किया था। इस बार अपन सब्स्टिट्यूशन वाला कर रहे हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 0 से π/2 रूट sin x इंटू cos की पावर 5x। देखो cos या sin का क्वेश्चन मिले तो कभी भी कॉस या साइन का क्वेश्चन है, और अगर किसी भी एक चीज की पावर ऑड हो, तो मैंने कहा था ऑड वाला रूल लगा दो। तो इसकी पावर ऑड है, तो ऑड वाला रूल याद करो क्या होता था। 0 से π/2 तो रहेगा रूट साइन एक्स। ऑड वाला रूल होता था, एक तो सिंगल पावर है, एक रिमेनिंग पावर में इसे तोड़ दो, यानी कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स में इसे तोड़ दो। ठीक है? और फिर ये कॉस की पावर 4 को साइन में चेंज कर लो। साइन में कैसे चेंज कर लें? रूट साइन एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसका भी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप साइन एक्स को अगर टी पुट कर दें तो cos x dx उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन क्या होता है इसमें एक चेंज क्या आता है, जब भी आप t पुट करते हैं, तो अभी फिलहाल ये लिमिट किसकी थी? ये लिमिट x की थी। अब आपका क्वेश्चन t में गया तो आपको लिमिट भी किसकी चाहिए? t की चाहिए। तो कैसे निकालते हैं? आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और t निकालें। x 0 रखा, sin 0 इज 0 एंड sin π/2 इज 1, तो लिमिट हो गई 0 से 1। और यहाँ पर बचा आपका रूट t, और ये 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये dt, तो ये हो जाएगा, और उसका भी स्क्वायर। तो रूट टी 0 टू 1 रूट टी, और 1 माइनस टी का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अच्छा, रूट टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो रूट टी यानी टी की पावर हाफ, ये टी की पावर 4 प्लस हाफ यानी 9/2, टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। तो अब मैं उल्टा लिखना शुरू कर देता हूँ, है ना? अलग अलग भी लिमिट पुट कर सकते हैं आप। क्या थी? 0 से 1 थी। फिर नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट था आपका टी की पावर 9/2। तो टी की पावर 9/2 है, और वो भी प्लस में था। तो टी की पावर 9/2 का टी की पावर 9/2 प्लस 1 यानी 11/2, और ये 11/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी 2/11। और लिमिट इसकी भी क्या है? 0 से 1। और फिर नेक्स्ट क्या था अपना? -2 टी की पावर 5/2। तो -2 टी की पावर 5/2 का क्या हो जाएगा? टी की पावर 5/2 प्लस 1 यानी 7/2, और 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7, और लिमिट 0 से 1। ठीक है? तो अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये तो 2/3 ही मिलेगा, यहाँ पर 2/11 ही मिलेगा। और इसके बाद अपने को हाँ, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट में तो हो जाएगा 4/7, लोअर सबकी 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। तो बस आप इसका एलसीएम और ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपका ये 77, 77 इंटू 3, तो 7 3 ज़ा 210 और 7 231, 231 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर 77 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 77, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा? 21 होगा, तो प्लस 2 इंटू 21। ये एक काम करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नहीं तो पॉइंट लगेगा। और यहाँ क्या होगा? -4 इंटू 33, -4 इंटू 33। तो ये आपका क्या आ गया? ये हो गया 75, 150 होता है 154, और ये 42, और ये कितना हो जाएगा? 66, और ये कितना हो जाएगा? 132, 132 अपॉन 231। तो ये तो आपका हो गया -90, और इसमें -90 किया आपने तो कितना आ जाएगा? 64। तो 64 अपॉन 231, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब याद करो ये कौन सा फॉर्म होता था, ये फॉर्म होता था कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड वाला। तो आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बोला था इस फॉर्म में क्या हुआ करेगा, हमेशा ऊपर सेक स्क्वायर मिलना चाहिए और नीचे जितने भी हैं वो कांस्टेंट या टेन में होना चाहिए, वैसा है। तो टेन एक्स को टी पुट कर दो, टेन एक्स को टी पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अच्छा अब लिमिट चेंज फिर से होगी, x की जगह 0 रखा, tan 0 इज 0 और tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी। तो ये हो गया dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा अब ये सम स्पेशल दिख रहा है पावर 2, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 अपॉन बी स्क्वायर तो बाहर लिया, तो ये आ जाएगा 0 से इंफिनिटी dt अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाय ए यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए, x बोले तो ये और a बोले तो a बाय b, तो b ऊपर ले आ जाएगा और लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या थी आपकी 0 से इंफिनिटी, ये एक b से b कैंसिल 1 अपॉन ए बी। अच्छा इनवर्स में कैसे अपन पुट करते हैं, जैसे ये हुआ tan इनवर्स इंफिनिटी, तो आप उल्टा बोला करो tan में इंफिनिटी, क्योंकि इनवर्स है यानी आप इनवर्स बोलो। tan में इंफिनिटी कब मिलता है, तो आप बोलोगे 90 पे, और 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0, tan में 0 कब मिलता है 0 पे, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 2ab। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। अच्छा याद करो मैंने कहा था अगर ऊपर कुछ नहीं हो, नीचे साइन या कॉस हो, जिसकी पावर 1 हो, तो आप हमेशा उसका tan वाला फॉर्मूला खोल दिया करो। तो 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स का tan वाला फॉर्मूला क्या था, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये होगा। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन ये इधर जाएगा तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब मैंने वही बताया भाई tan है ऊपर sec है तो tan x को t पुट कर दो, तो tan x बाई 2 को t पुट कर दो। tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो फाइनली sec स्क्वायर x बाई 2 dx क्या आ जाएगा 2dt, 2dt। अच्छा लिमिट भी चेंज होगी फिर से, आपने tan x बाई 2 को किया है तो x की जगह 0 रखा, तो tan 0 इज 0 और पाई बाई 2 रखा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 इज 1, तो ये आ गया dt मतलब 2dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। ये समझ में आया। अब ये सम स्पेशल इंटीग्रल 5 कॉमन लेके है ना कंप्लीट आप कर लेना। और सबसे अच्छी बात ये रहती है यहाँ पर t की जगह वापस x नहीं पुट करना पड़ता, क्योंकि आपकी लिमिट भी t में चेंज हो चुकी है, तो जस्ट उसी में पुट कर देते हैं। तो लिमिट चेंज करना एक एक्स्ट्रा काम हो गया, लेकिन वापस x नहीं रखना, ये काम बच गया, इसलिए बात एक ही पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2। देखो अब फिर वही साइन कॉस है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए या कुछ टी पुट होना चाहिए। यार अकेला जो होता है ना उसका अपोजिट वाला टी पुट होता है, यानी या तो साइन टी पुट होना चाहिए या तो कॉस। साइन करोगे तो नीचे दिक्कत होगी, कॉस करोगे तो ये उसका डिफरेंशिएशन भी मिल जाएगा और ये पूरा टी में चला जाएगा। तो कॉस एक्स को आप टी पुट कर दें, कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दें, तो उसका माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dt। तो ये लिमिट चेंज होगी, cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0, और ये आपका माइनस साइन एक्स मतलब साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt हो गया, और आपका नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। बस ये वही वाली बात हो गई, या तो आप इसके फैक्टर बना के पार्शियल कर दें या मेरे हिसाब से तो सम स्पेशल लगा दें और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ है ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने फिर भी
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिमिट है आपकी 0 से 1 x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें बाय पार्ट्स लगेगा और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। इनवर्स फर्स्ट होता है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस अच्छा लिमिट वाला है इसलिए मैंने कहा था बाय पार्ट्स में आप जहां भी है लिमिट पुट करते रहो 0 to 1। और ये फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन पहले 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। अच्छा, अब यहाँ तो पुट कर दो आप tan इनवर्स 1, मतलब मैंने बोला था tan में 1 कब मिलता है, पाई बाय 4, यानी ये तो हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2 और 0 में तो ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये तो इधर का हो गया, यहाँ पर क्या करूँ tan इनवर्स x को अगर मैं t पुट कर दूँ, तो tan इनवर्स x को t पुट करूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो अब आपका ये वाला dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ये वाला टर्म, ये वाला था, ये तो dt हो गया। और लिमिट भी चेंज होने वाली है। लिमिट क्या चेंज होने वाली है, अच्छा tan इनवर्स 0, tan में 0 कब मिलता है 0 पे, tan इनवर्स 1, tan में 1 कब मिलता है पाई बाय 4 पे। तो ये 2t और एक्स स्क्वायर, x क्या था आपका tan t, तो एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर t। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा नेक्स्ट, पाई स्क्वायर बाय 8 तो चल रहा है, पाई स्क्वायर बाय 8 तो चल रहा है, माइनस 0 से 1 है शायद, 0 से पाई बाय 4 2t tan स्क्वायर t माइनस 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 2 तो छोड़ो t tan स्क्वायर t dt। t था ना या t स्क्वायर था, t। अच्छा, अब इसका कैसे करेंगे भाई, tan स्क्वायर देख के, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो अपन डायरेक्टली नहीं जानते, तो अपन हमेशा क्या करते थे sec स्क्वायर माइनस 1, तो sec स्क्वायर t माइनस 1 लिख दें पहले तो। अब ये पाई स्क्वायर बाय 8 तो चल रहा है आपका, माइनस 2 लिमिट 0 से पाई बाय 4 t sec स्क्वायर t 1 हो जाएगा, यहाँ बाय पार्ट्स हो जाएगा, क्योंकि बाय पार्ट्स के लिए मैंने बोला था सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए, यहाँ नहीं आता था इसलिए यहाँ नहीं लगाया, अब लगा सकते हैं। माइनस 2 ये 0 से पाई बाय 4 क्या बचेगा t dx dt। बस अब इसमें बाय पार्ट्स का डायरेक्टली और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 0 से 1 साइन इनवर्स रूट एक्स dx। देखो सबसे पहली चीज याद करो, मैंने कहा था रूट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर रूट टी पुट होता है अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रहा तो, और फिर साथ में ये भी कहा था इनवर्स वाले क्वेश्चन में इनवर्स टी पुट होता है। तो आप एक काम करो ना, आप पूरे को टी पुट कर दो यार, साइन इनवर्स रूट एक्स को टी। और फिर मैंने कहा था अगर आप किसी चीज को टी पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव वहां नहीं मिल रहा है तो एक्स निकाल लिया करो, तो रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन स्क्वायर टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, यानी बोले तो साइन 2t dt। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0, साइन में 0 कब मिलता है 0 पे, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कब मिलता है पाई बाय 2 पे, और ये आपका पूरा का पूरा t तो था ही, और dx की वैल्यू साइन 2t dt, साइन 2t dt। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अच्छी बात ये रहेगी लिमिट आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स में चेंज मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैं ऐसे बना बना के छोड़ रहा हूँ, है ना, तो ये आपको करने, ये 0 से 1 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 एक्स की पावर 4 dx। अच्छा, अब देखा जाए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x क्यूब होता है, तो x की पावर 4 को t पुट कर दूं, अरे यार उसके आजू बाजू कांस्टेंट हो तो भी चलेगा, ये तो पूरा का पूरा ही है, और रूट है तो टी स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 या 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 2t dt, यानी x क्यूब dx फाइनली 2t अपॉन 12 dt, यानी t बाई 6 dt। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन की लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट क्या होगी, देखो पहले x को 0 रखा
तो आपका टी स्क्वायर 1 यानी टी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहीं पे कर देता हूँ, लिमिट चेंज 1 हो गई और 1 रखा, तो 1 रखा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 + 3 2 आ जाएगा। तो 1 से 2 आ गया आपका ये तो, और x³ dx यानी t/6, 1/6 तो ये ले लो, ये t, और ये पूरे को टी स्क्वायर यानी ये भी t dt। बस 1/6, 1 से 2 टी स्क्वायर dt, इसका डायरेक्टली करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया आपको अच्छे से? 0 से π/2 √10x प्लस √cot x। अगर याद हो तो अपन ने ये क्वेश्चन किया था इंडेफिनिट में। कैसे किया था कि भाई एक काम करो, √10x तो ठीक है, √cot x को 1/√10x बोल सकते हो। एलसीएम ले लूं, 10x + 1/√10x, 0 से 1 dx। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 10x को टी स्क्वायर पुट करूं, क्योंकि रूट में 10x = टी स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव नहीं होता तो x निकाल लिया करो बोला था। तो dx क्या आ जाएगा, 1/1 + t⁴ इंटू 2t dt। हाँ, अब x निकाल लें, यहाँ पे 0 पुट किया, tan 0 = 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई, लोअर लिमिट तो 0 है। अपर tan x की जगह अपन ने 1 पुट, 1 कहाँ से आ गया, सॉरी, π/2 था, π/2 पुट किया, π/2 यानी इन्फिनिटी, तो उसका रूट भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया t² + 1 और dx का मतलब 2t/1 + t⁴, और इस पूरे को आपने t² पुट किया था यानी t, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, डिवाइडिंग बाय t², ठीक है। और इन्फिनिटी लिमिट से घबराना नहीं है, ज्यादातर इन्फिनिटी लिमिट वाले में क्या होता है, वो tan इनवर्स वाले फॉर्मूले बनने लगते हैं, या कुछ भी होता है कि अपन उसकी वैल्यू निकाल सके, ठीक है। ऐसा अपन ने किया भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। π/4 से π/2 cos θ/cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल क्यूब d थीटा। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने बताया था, जब तक ट्रिग्नोमेट्री में एंगल सेम नहीं हो, जब तक कुछ नहीं कर सकते। तो cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो। हाफ एंगल फॉर्मूले 4 होते हैं, लेकिन cos और sin दोनों की टर्म में एक ही होता है, cos² θ/2 माइनस sin² θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल क्यूब d थीटा, और लिमिट π/4 से π/2, ठीक है। ऊपर a² - b² बन रहा है, तो a² - b² क्या हो जाएगा, cos θ/2 माइनस sin θ/2 इंटू cos θ/2 प्लस sin θ/2 d थीटा, और नीचे क्या था, cos θ/2 प्लस sin θ/2 का होल क्यूब, और लिमिट π/4 से π/2। तो ये कट के आपका आ गया पावर 2। अब यहाँ पर कभी भी देखो, ऊपर साइन प्लस कॉस और नीचे साइन माइनस कॉस, या ऊपर साइन माइनस कॉस नीचे प्लस में, तो हमेशा टी पुट कर दो, ये उसका डिफरेंशिएशन मिल ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा माइनस में मिल सकता है। तो cos θ/2 प्लस sin θ/2 को आप कुछ भी टी पुट कर दें, तो cos θ/2 का क्या हो जाएगा, माइनस sin θ/2 इंटू 1/2, और sin θ/2 का cos θ/2 इंटू 1/2, डी थीटा इक्वल टू dt बोल सकते हो, ठीक है। तो हाफ आप बाहर लेके, मतलब 2 उधर चला जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं cos θ/2 माइनस sin θ/2 डी थीटा इक्वल टू 2 dt। अच्छा, लिमिट चेंज होगी, लिमिट चेंज क्या होगी, देखो पहले π/4 रखूं, π/4 रखूं तो ये हो जाएगा cos π/8 प्लस sin π/8। हाँ, ये अपन निकालना बता दूं मैं, देखो cos π/8 अपन नहीं जानते तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको डबल एंगल होता तो अपन कर लेते, तो cos का डबल एंगल फॉर्मूला होता था 1 + cos डबल एंगल बाई 2 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 + cos π/4 इज 1/√2/2
का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1 अपॉन 2 √2 का अंडर रूट। अच्छा, खुद ही सोचो sin π/8 क्या होगा? sin π/8 होता था बस 1 माइनस, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। तो फाइनली अब मैं उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ रूट में, √2 - 1 अपॉन 2 √2। क्लियर? तो अब ये आप जो लिमिट चेंज हो जाएगी, π/4 की जगह तो आ जाएगा आपका ये पूरा जितना निकाला आपने। आप ये मत सोचना यार इतना खतरनाक आ गया, π/4 अपन ने पुट किया तो t की वैल्यू तो बहुत खतरनाक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ये दिस प्लस दिस थे ना, हाँ, तो लिमिट हो गई ये √2 - 1 अपॉन 2 √2 का रूट प्लस √2 + 1 √2 + 1 अपॉन 2 √2, और फिर नेक्स्ट अपन ये π/2 रखा तो cos π/4 + sin π/4, cos π/4 इज 1/√2 और ये भी 1/√2, 2/√2 यानी सिर्फ √2 हो जाएगा। तो ये वाली लिमिट तो सिर्फ √2 हो गई, और ऊपर वाला तो क्या आ गया था 2 dt, और नीचे क्या आ गया था t²। अच्छा, t² यानी t की पावर -2, 2 तो बाहर ले लो, t की पावर -2 का t की पावर -2 + 1, ये तो -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, और लिमिट आपकी ये जो खतरनाक सी है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, √2 - 1 अपॉन 2 √2 प्लस √2 + 1 अपॉन 2 √2 से √2। तो अब माइनस को तो बाहर ही ले लो, -2 अपॉन ये 1/t, और यहाँ पर लिमिट √2 - 1 अपॉन 2 √2 प्लस √2 + 1 अपॉन 2 √2, 2 √2 से √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो खतरनाक सा आ रहा है तो उससे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपका डेफिनेट के बेसिक क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप पहले ये सब कर लें, इनडेफिनेट के क्वेश्चन कर लें, उससे डेफिनेट के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और इवन प्रॉपर्टीज करेंगे, उसमें भी एक दो प्रॉपर्टी लगने के बाद बनेगा वो पुराना फॉर्म ही, यानी आपका इंडेफिनेट जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आपसे डेफिनेट बन पाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? पढ़ाई कर लेना।